शिक्षा हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा के बिना मनुष्य निरा पशु ही है। वस्तुतः मानव में मानवीय गुणों के विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा को तो हम नियोजित नहीं कर सकते, लेकिन औपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा को हम नियोजित कर सकते हैं। इन दोनों अभिकरणों के नियोजन के लिए हमें पाठ्यचर्या की आवश्यकता होती है। जहाँ गुणों के विकास के आधार के रूप में शिक्षा कार्य करती है, वहीं शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या मील का पत्थर होता है। किसी भी पाठ्यचर्या के निर्माण के पीछे विभिन्न उद्देश्य होते हैं, जिसकी प्राप्ति के लिए पाठ्यचर्या विकसित की जाती है। ये पाठ्यचर्या सदैव समाज की मान्यताओं, विशेषताओं, विचारों, मांगों और अवधारणाओं पर आधारित होते हैं। जहाँ एक और सामाजिक दशाएं, देश काल और स्थान विशेष समाज के दर्शन को प्रभावित करते हैं, वहीं दूसरी ओर दर्शन भी समाज को प्रभावित करता है। पाठ्यचर्या के निर्माण के पीछे कई आधार हैं, जो पाठ्यचर्या में सम्मिलित होकर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के संतुलित निर्माण हेतु नींव का कार्य करते हैं। पाठ्यचर्या निर्माण के पीछे दर्शन एक बल के रूप में काम करता है, जो पाठ्यचर्या में दार्शनिक तथ्यों का समावेश करते हुए शिक्षा के सर्वोत्तम और उत्कृष्ट लक्ष्यों की ओर मानव को अग्रसर करता है। आज हमारा ग्रुप पाठ्यचर्या निर्माण के दार्शनिक आधार की चर्चा करेगा, जिसमें आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यचर्या निर्माण के विभिन्न सोपानों की जानकारी उसमें देगा। निसंदेह यह आपके लिए लाभप्रद होगा। शिक्षा शास्त्री रास का कहना है कि आदर्शवाद ने विधियों की अपेक्षा शिक्षा के उद्देश्यों और लक्ष्यों के लिए अधिक योगदान दिया है। आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यचर्या विकास के शैक्षिक उद्देश्य: पहला है आध्यात्मिक विकास करना। मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा परमात्मा के चरम स्वरूप का ज्ञान, परमानंद मोक्ष की प्राप्ति है। अतः बालकों में आध्यात्मिक मूल्यों सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति व समझ विकसित करना है। दूसरा उद्देश्य है आत्मानुभूति का विकास। आत्मानुभूति स्वयं को समझना। सुकरात का कथन है, स्वयं को जानो। प्रत्येक बालक में दैवी गुण विद्यमान होते हैं। आत्मानुभूति के 4 स्तर: प्राकृतिक स्व, शारीरिक विकास, सामाजिक स्व, सामाजिकता, नैतिकता व नागरिकता का विकास, मानसिक स्व, मानसिक, बौद्धिक एवं विवेक शक्ति का विकास, आध्यात्मिक स्व, आध्यात्मिक चेतना का विकास। तीसरा उद्देश्य है आदर्श व्यक्तित्व का विकास। मानव ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसकी प्रगति ही शिक्षा का उद्देश्य है। प्लेटो ने कहा है, शिक्षा का उद्देश्य आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण तथा विकास करना है, और रास महोदय ने व्यक्तित्व का उत्कर्ष माना है। चौथा उद्देश्य है सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण एवं विकास। मनुष्य की संस्कृति ही उसकी पैतृक धरोहर है तथा उसका संरक्षण व विकास करना तथा उसको नई पीढ़ी तक पहुंचाना उसका परम कर्तव्य है। ये शिक्षा से ही संभव है। पांचवा है सार्वभौमिक शिक्षा का विकास। आदर्शवाद समस्त विश्व को एक परिवार मानता है। मानव जाति एक है, अतः शिक्षा सार्वभौमिक होनी चाहिए। छठवां उद्देश्य है पवित्र जीवन की प्राप्ति। मानव को भक्तिपूर्ण, पवित्र तथा कलंक रहित जीवन की प्राप्ति हो, जिसमें शिक्षा पथ प्रदर्शक का कार्य करे। इस तरह आदर्शवादी विचारधारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बालकों या व्यक्ति के सांगीण विकास पर बल देता है। कल्टन ब्राक के मतानुसार आत्मा का दर्शन हमें यह बताता है कि आत्मा 3 चीजों की इच्छा करती है। यह इच्छा वह अपने लिए करती है कि क्या उचित है, यह जानना चाहती है कि क्या सत्य है, और तीसरी इच्छा है सुंदरता की इच्छा। इससे यह स्पष्ट होता है कि पाठ्यचर्या में सत्यम, शिवम, सुंदरम जैसे सनातन मूल्यों का समावेश होना चाहिए। आदर्शवाद भौतिक जगत की तुलना में आध्यात्मिक जगत को अधिक महत्व देता है तथा वस्तु की अपेक्षा विचार को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। इसलिए शिक्षा के उद्देश्य आत्मानुभूति अथवा व्यक्ति का उन्नयन करना है।
इसलिए आदर्शवादी पाठ्यचर्या की रचना आदर्शों, विचारों एवं शाश्वत मूल्यों के आधार पर होती है और पाठ्यचर्या में प्रमुख विषयों अर्थशास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, भाषा, साहित्य, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, कला एवं संगीत आदि को शामिल करने पर बल देता है तथा शारीरिक शिक्षा, विज्ञान, गणित आदि को गौण विषय मानता है। आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान का अर्थ है मन में स्थित नवीनतम विचारों पर पुनः विचार करना। अतः यह शिक्षक का दायित्व है कि इस छिपी हुई प्रतिभा को बच्चे के चेतन मस्तिष्क में लाए। इसका अर्थ है कि शिक्षक एक आदर्श की भूमिका निभाए जिससे ये मूल्य स्थायी रूप से विद्यार्थियों में आ सके। आदर्शवादी पाठ्यक्रम में उन सभी विषयों को रखने के हिमायती हैं जिससे व्यक्ति सामाजिक, मानसिक, वातावरणीय परिस्थिति में सामंजस्य स्थापित करते हुए आध्यात्मिक मूल्यों का ज्ञान प्राप्त कर आत्मानुभूति कर सके। आदर्शवादी प्राचीन साहित्य का आदर करते हैं। वे मानते हैं कि हमारे प्राचीन साहित्य में पूर्वजों द्वारा खोजा हुआ ज्ञान भरा पड़ा है, हमें उससे लाभ उठाना चाहिए। प्रायः लोगों का ऐसा विचार है कि आदर्शवाद शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्यों का निर्धारण करता है, शिक्षण पद्धति का नहीं। परंतु वास्तविकता यह है कि आदर्शवाद शिक्षा के उद्देश्यों एवं आदर्शों पर अधिक बल देते हुए भी शिक्षा पद्धति की अवहेलना नहीं करता है। आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार शिक्षण पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक के व्यक्तित्व का विकास हो सके। किसी भी शिक्षण पद्धति को उत्तम तभी कहा जा सकता है जब वह बालक को अपनी बुद्धि, योग्यता, रुचि, शक्ति, सामर्थ्य एवं आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए उन्हें ज्ञान प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो सके। फ्रोबेल ने शिक्षण पद्धति को मूलतः आत्म प्रेरित क्रिया माना है। फ्रोबेल ने शिक्षण पद्धति को मूलतः आत्म प्रेरित क्रिया माना है। पाश्चात्य आदर्शवादी विचारकों ने अनेक शिक्षण विधियों का प्रयोग एवं विकास किया है। आजकल प्रश्नोत्तर विधि की विशेष चर्चा रहती है। सुकरात जैसे आदर्शवादी ने इस विधि का प्रयोग ईसा से 450 वर्ष पूर्व किया था। आदर्शवाद का मूल्यांकन। सबसे पहले आदर्शवाद के गुण। आदर्शवाद द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को व्यापक स्वरूप प्रदान किया गया है। आदर्शवाद शिक्षा के उद्देश्य सत्यम, शिवम एवं सुंदरम की प्राप्ति है। आदर्शवाद में नैतिक एवं चारित्रिक विकास पर विशेष बल दिया गया है। वर्तमान समय में बालकों को नैतिक शिक्षा देना अत्यंत आवश्यक है। अतः हमें अपना पाठ्यक्रम निर्माण करते समय आदर्शवाद का सहारा लेना होगा। आदर्शवाद पाठ्यक्रम में बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु सभी क्रियाओं जैसे बौद्धिक, कलात्मक एवं नैतिक पर समान रूप से बल दिया गया है। आदर्शवाद में स्वानुशासन पर विशेष बल दिया गया है। ये दमनात्मक अनुशासन का पुरजोर विरोध करते हैं। बालक के स्वानुशासित होने से उसमें नैतिक एवं चारित्रिक विकास संभव है। आगे बात करते हैं आदर्शवाद के दोष की। तो सबसे पहले आदर्शवाद शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः अव्यवहारिक है, जिसका वर्तमान जीवन से कोई संबंध नहीं है। अगला, आदर्शवाद शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा को ही सर्वोपरि माना गया है। चूंकि वर्तमान शिक्षा पद्धति बाल केंद्रित है, इस दृष्टिकोण से ये पूर्णतः अनुचित है। आदर्शवाद में प्रयोगात्मक विधियों का पूर्णतः अभाव है, जो कि वर्तमान की आवश्यकता है। आदर्शवाद आध्यात्मिक विषयों पर ही विशेष बल देता है, जबकि वर्तमान समय में वैज्ञानिक विषयों को स्थान देना हमारे पाठ्यक्रम में महती आवश्यक